करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट। तो इसके दो पार्ट है, एक है ए पार्ट और एक है बी पार्ट। तो जो बी पार्ट है उसके लिए अगली वीडियो है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखो अगर आपको बी पार्ट सीखना है तो अभी हम इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं ए पार्ट। तो यहाँ पर 26 का जो ए पार्ट है इसके अंदर कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5, y divides the line segment joining the points 1, 2 and 2, 3. Also find the value of y। तो जैसे यहाँ पर एक लाइन बनाए हो तो इसके दो पॉइंट्स a और b हमको गिवन दिए हुए हैं 1, 2 और 2, 3, और इस पूरे लाइन के बीच में एक और पॉइंट है जो इस पूरे लाइन को डिवाइड कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये 8/5 है और y है, और यहाँ पर ये जो डिवाइड कर रहा है p पॉइंट इसका रेशियो है m1 और m2 जो हमको अभी पता नहीं है, और यही चीज़ हमको पता भी करना है। तो यहाँ पर क्योंकि ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो, मतलब यही m1 और m2 हमको पता करना है जो ये जो p पॉइंट है वो ab को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बाय सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जो कि सबसे पहले हम लेट लिख लेते हैं जो हमको यहाँ पर गिवन है कि लेट p 8/5, y divides the line joining the points a 1, 2 and b 2, 3 in ratio m1:m2। तो यहाँ पे हमने जो ये लेट किया है ये कह रहा है कि जो p पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर है कि जो ये p पॉइंट है ये डिवाइड करता है इस लाइन को जो यहाँ पर इसके एंड पॉइंट a और b है इस तरीके से, और इसको डिवाइड कर रहा है m1 और m2 में। तो हमें m1 और m2 ये पता करना है, तो इसके हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए बाय सेक्शन फार्मूला जो ये p पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट अगर x और y है, तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और जो इसका दूसरा पॉइंट है y के लिए, तो ये हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से ये सेक्शन फार्मूला हमने लिख लिया है। अब इसके ऊपर जो वैल्यू है वो हम प्लेस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर ये a पॉइंट है तो जो x1 और y1 है वो ये हो जाएगा, और यहाँ पर जो b पॉइंट है ये हो जाएगा x2 और y2, और यहाँ पर ये जो p पॉइंट है इसमें से ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, और m1 और m2 हमें एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये डिनोट किया है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा p और x y यहाँ पर 8/5, y है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे 8/5, y इज इक्वल टू m1 x2। तो m1 को हमें सेम लिखना है, और जो x2 है वो है 2, तो इधर आ जाएगा 2, और फिर है प्लस, और जो m2 है एज इट इज़, और जो x1 है ये है 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, और m1 प्लस m2 ये सेम है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो भी m1 x2 और ये सब है, ये इन सब का जो वैल्यू है ये हमने प्लेस कर दिया। इसी तरीके से y के लिए भी हम सेम करेंगे। m1 को हमें एज इट इज़ रखना है, और जो y2 है यहाँ पर ये है 3, तो ये हो जाएगा 3, और प्लस जो m2 है यहाँ पे एज इट इज़, और जो y1 है ये है 2। नीचे फिर से सेम m1 प्लस m2।
अब यहाँ पर कैलकुलेशन हम कर लेंगे, तो ये जो है ये हो जाएगा 2m1 प्लस m2 को अगर हम m1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा m2, और नीचे है m1 प्लस m2, और इधर 3m1 प्लस 2m2 अपॉन ये हो जाएगा m1 प्लस m2 एज इट इज़, और इधर चल रहा है P8/5 y। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को देखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है, मतलब x को x के साथ कंपेयर करना है, और जो ये y पॉइंट है इसको y के साथ कंपेयर करना है। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, और इधर से यहाँ पे ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो x को x के साथ, y को y के साथ हमें लिखना है, लेकिन सबसे पहले रेशियो पता करने के लिए हम x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लेंगे। तो इसीलिए हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर ये है 8/5 और इधर है 2m1 प्लस m2। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लिखेंगे 8/5 इज इक्वल टू 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो रेशो है ये आ जाएगा जो वो हमको कह रहा था निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8m1 प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 से तो ये हो जाएगा 8m2, और इधर है 5 को अगर इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10m1, और इस 5 को अगर इस m2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5m2। अब m1 को एक तरफ रखना है, m2 को दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 8m1 माइनस 10m1 इज इक्वल टू इधर है 5m2, और इसको अगर हम इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा -8m2, और इसको सॉल्व करने के बाद में ये आ जाएगा -2m1, और इधर ये आ जाएगा -3m2। तो माइनस से माइनस अगर हम कट कर दे तो यहाँ पर है m1, तो m1 को एज इट इज़ लिखेंगे, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हो गया m2, और इधर है 3 और जो 2 है ये आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें दोबारा से यही इक्वेशन मिल सकता है, मतलब ये जो हमने किया ये हमने सही किया। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर m1 और m2 इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे रेशो के फॉर्म में, m1 और m2, और इसको भी रेशो के फॉर्म में लिख लेंगे 3:2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उसने कहा था कि फाइंड द रेशियो इन विच, तो मतलब जो ये पॉइंट है वो इस दोनों जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और बी है, इस दोनों को डिवाइड करने वाला जो रेशो है ये हमको पता करना है, ये रेशो। तो ये m1 और m2 ये निकल चुका है। उसके बाद इसने कहा था कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब इसमें जो ये पॉइंट P था इसके अंदर ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको भी हमें पता करना है। तो यहाँ पे रेशो निकलने के बाद में अब हम y कोऑर्डिनेट को भी पता करेंगे। तो y कोऑर्डिनेट के लिए दोबारा से हम इसी इक्वेशन को ले लेंगे, और अगर हम इसको एक नाम दे दें कि ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो इसी इक्वेशन को हमें यूज़ करना है इस y कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए। यहाँ पे ये जो सेम इक्वेशन है हमने ये दोबारा से ले लिया है, और ये है इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन में जैसे 8/5y और ये इस दोनों के बराबर था, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार और हम ये चीज़ लिख लेंगे कि कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो y है एज इट इज़, और इसमें से जो ये 3m1 है, 3m1 प्लस 2m2 और m1 प्लस m2 इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो 3 है वो एज इट इज़ रह जाएगा, और जो m1 है यहाँ पे m1 तो ये 3 है, जैसे यहाँ पर m1 3 है और m2 2 है, तो इसकी जगह पे यहाँ पर हम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे।
तो ये आ जाएगा m1 3 प्लस 2 और जो m2 है ये आ जाएगा 2 और अपॉन में जो m1 प्लस m2 है ये आ जाएगा 3 प्लस, तो ये हो गया 9 प्लस 4 अपॉन 5 जो कि हो जाएगा 13 अपॉन 5। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है ये निकल गया 13 अपॉन 5। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 10 जो रिक्वायर्ड रेशो है, रिक्वायर्ड रेशो ये है 3:2 और जो y की वैल्यू है यहाँ पे ये है 13/5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट, इसको हम सॉल्व कर लेंगे।